कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। और हो भी क्यों ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही मुश्किल दौर होता है। बड़े बड़े बदलाव होते हैं और हाँ, अक्सर इसका असर लोगों की नौकरियों पे भी पड़ता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से ईमानदारी से हैंडल किया जाए तो यही बदलाव एक नई और बेहतर शुरुआत भी बन सकता है। तो आज हम इसी मुश्किल सफर को पूरी सच्चाई और स्पष्टता के साथ तय करने का एक ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। हम 6 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि चुप रहने की कीमत क्या हो सकती है। फिर विश्वास बनाने का खाका देखेंगे, सही मैसेज कैसे तैयार होता है ये जानेंगे, उसे लागू करने की स्ट्रैटेजी समझेंगे और सबसे जरूरी, इस बदलाव के दौरान लोगों को कैसे सपोर्ट किया जाए और आखिर में इसके बाद की तैयारी कैसे करें। ये सब मिलकर एक मजबूत प्लान बनाते हैं जो किसी भी कंपनी को ऐसे तूफान से निकाल सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलती से, चुप्पी। जब कंपनी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो और मैनेजमेंट एकदम खामोश हो जाए तो क्या होता है? ये खामोशी ही सबसे ज्यादा शोर मचाती है। इसी से अफवाहें फैलती हैं, लोगों का हौसला टूटता है और कंपनी की इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई बुरी खबर बुरी तरह से बताई जाती है तो होता क्या है? सोचिए जरा, इसका असर सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट लॉस पर नहीं पड़ता, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर, उनके परिवारों पर पड़ता है। और यही डर और अनिश्चितता का माहौल किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। देखिए, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। मैनेजमेंट से कोई क्लियर बात नहीं होती तो अफवाहें और गलत जानकारी तेजी से फैलती हैं। इससे कर्मचारियों का मनोबल, उनका काम करने का जज्बा सब नीचे चला जाता है। फिर टीमों के बीच में भी कंफ्यूजन होता है और अंत में जब बात मीडिया तक लीक होती है तो कंपनी की सालों की बनी बनाई इज्जत को भी धक्का लगता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना ही पड़ता है। तो फिर इस पूरे कंफ्यूजन और डर के माहौल से बचने का तरीका क्या है? जवाब एक मजबूत कम्युनिकेशन प्लान में छिपा है। और ये सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो विश्वास की नींव रखने में मदद करता है। किसी भी सफल प्लान के ये 4 स्तंभ होते हैं: ट्रांसपेरेंसी, एम्पैथी, क्लैरिटी और अलाइनमेंट, यानी पारदर्शिता, सहानुभूति, स्पष्टता और तालमेल। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये वो सिद्धांत हैं जो हर मुश्किल फैसले के दौरान रास्ता दिखाते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी से जुड़ा हर इंसान एक ही बात नहीं सोच रहा। कर्मचारियों को अपनी नौकरी और भविष्य की चिंता है, वहीं इन्वेस्टर्स को अपने पैसे की। मैनेजमेंट को ये देखना है कि फैसले क्यों लिए गए और कस्टमर्स को फिक्र है कि उन्हें सर्विस मिलती रहेगी या नहीं। मतलब एक ही मैसेज सबके लिए काम नहीं करेगा, हर ग्रुप के लिए अलग तरह से बात करनी होगी। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए मैसेज तैयार कैसे किया जाता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि ये भी है कि कैसे कहना है। यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है। जब कर्मचारियों से बात हो रही है तो संदेश में सहानुभूति है, उन्हें ये बताना जरूरी है कि ये बदलाव क्यों हो रहा है और इसका उन पर क्या असर पड़ेगा। वहीं जब इन्वेस्टर से बात होती है तो टोन पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक हो जाता है। वहाँ बात होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंपनी के भविष्य की। और ये अंतर कंपनी के अंदर और बाहर की दुनिया में भी दिखता है। अंदर यानी लीडरशिप टीम के बीच सबसे जरूरी है कि सब एक ही बात कहें, कोई कंफ्यूजन ना हो। वहीं बाहर यानी मीडिया और पब्लिक के सामने एक सोची समझी और प्रोफेशनल कहानी पेश करनी होती है ताकि कंपनी की इमेज पर कोई आंच ना आए। इस काम के लिए एक मजबूत टीम का होना बहुत जरूरी है। हर लीडर की अपनी एक भूमिका होती है। सीईओ कंपनी का विजन और बड़ी पिक्चर बताता है। सीएचआरओ कर्मचारियों से जुड़ी पॉलिसी और सपोर्ट के बारे में बात करता है। सीएफओ पैसों से जुड़ी वजहें बताता है और डिपार्टमेंट हेड अपनी अपनी टीम को समझाते हैं कि उन पर क्या असर पड़ेगा। जब सब मिलकर एक सुर में बात करते हैं तो विश्वास बनता है। अच्छा, तो मैसेज तैयार हो गया। अब बात आती है उसे लागू करने की, यानी सही जानकारी सही समय पर और सही तरीके से कैसे दी जाए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि खुद मैसेज। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी सावधानी से प्लान की जाती है। कुछ भी अचानक नहीं होता। पहले प्लानिंग होती है, फिर लीडरशिप को तैयार किया जाता है, उसके बाद सही समय पे घोषणा होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। घोषणा के बाद भी लगातार सपोर्ट और अपडेट्स दिए जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
पूरी कंपनी के लिए ऑल हैंड्स मीटिंग्स होती हैं। फिर हर डिपार्टमेंट अपनी अलग मीटिंग करता है। जिन कर्मचारियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उनसे अकेले में बात की जाती है, उन्हें भावनात्मक सपोर्ट दिया जाता है और बाहरी दुनिया के लिए प्रेस रिलीज जारी की जाती है। हर चैनल का एक खास मकसद है। देखिए, कोई भी प्लान सिर्फ लॉजिस्टिक्स और प्रोसेस के बारे में नहीं होता। उसके केंद्र में हमेशा इंसान होते हैं। आखिरकार कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग लोगों के बारे में ही तो होती है। तो सवाल ये है कि लोगों की मदद कैसे की जाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ उन्हें अलविदा कहने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें उनके अगले कदम के लिए तैयार करने के बारे में है। क्या उन्हें कंपनी में कहीं और काम मिल सकता है? क्या उन्हें नई स्किल सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है? उन्हें भावनात्मक सपोर्ट और काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। ये सब एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। ये एक लाइन, हम आपकी कद्र करते हैं और इस बदलाव में आपका साथ देंगे, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक वादा है। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान सहानुभूति के एक एंकर की तरह काम करता है, जो याद दिलाता है कि इस मुश्किल समय में भी संगठन अपने लोगों की परवाह करता है। और हाँ, कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। ये सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये सुनने के बारे में भी है। इसीलिए ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जैसे कि गुमनाम सर्वे, ओपन Q&A सेशंस या HR के साथ सीधी बातचीत का मौका। इससे मैनेजमेंट को ये समझने में मदद मिलती है कि लोग असल में कैसा महसूस कर रहे हैं। और अंत में, एक मजबूत योजना सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोचती, वो भविष्य के लिए भी तैयार रहती है। वो आने वाली समस्याओं का पहले से अनुमान लगाती है और घोषणा होने के बहुत बाद तक अपनी सफलता को मापती है। क्योंकि काम घोषणा के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। ये स्लाइड दिखाती है कि एक अच्छी योजना हमेशा क्या होगा अगर के लिए तैयार रहती है। क्या होगा अगर संदेश को गलत समझा गया? क्या होगा अगर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा या निराशा हो? क्या होगा अगर मीडिया में कुछ लीक हो गया? इन सब जोखिमों के लिए पहले से ही एक जवाबी रणनीति तैयार रखी जाती है। तो हम अपनी बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम पारदर्शिता, सहानुभूति और स्पष्टता के साथ ऐसे मुश्किल फैसलों के बारे में कैसे बात करें ताकि लोगों का विश्वास और संगठन की ईमानदारी दोनों बनी रहे। ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी का सवाल नहीं है, ये किसी भी संगठन के असली चरित्र की परीक्षा है।